कुछ कहने से पूर्व यहाँ के प्रधानाचार्य और यहाँ के सभी शिक्षकों का वंदन अभिनंदन करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए आप सभी बच्चों को दिन की शुभकामनाएं देते हैं। और आपको हम जो बताने आए हैं वो है स्पेशली पर्यावरण। पर्यावरण के लिए हमें छोटे छोटे सहयोग करने होंगे। आप सब पर्यावरण में सबने पढ़ा है कि पर्यावरण में एक मंडल होता है, वायुमंडल, है ना। तो वायुमंडल में हम सबसे ज्यादा जिन गैसों को देखते हैं उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78, ऑक्सीजन का 21 और बाकी गैसों का 1%। में कुछ ऐसी गैसें हैं जो हमारे वातावरण को नुकसान करती हैं। उसमें सबसे मुख्य नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हमारे ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त करने के लिए एसी और फ्रिज की गैसें कौन सी मालूम है नाम? क्लोरोफ्लोरोमीथेन। क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि मीथेन भी कार्बन का ही फॉर्म होता ना, कार्बन का ही यौगिक है। तो अगर कार्बन का यौगिक है तो इसको रोकने के लिए एक ही रास्ता है और वो है पेड़। पता है आपको? कार्बन अवशोषित करना सबसे मुख्य काम है पेड़ों का। पेड़ जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने की क्रिया में उनको सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। मालूम है आप लोगों को? और उसके बदले में क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए एक ही चीज दिखाई देती है, वो है पेड़। पेड़ लगाएं कैसे? सबसे पहले पौधे नहीं हमारे पास, दूसरा जगह भी नहीं हमारे पास, है ना। ये दोनों समस्याएं हैं। तो ये दोनों समस्याएं हम कैसे समाधान करेंगे, हम इस पर ही बात करते हैं। आपके विद्यालय में ढेर सारे पेड़ हैं, तमाम तरह के पेड़ हैं। इनमें फल आते हैं, बीज आसानी से आपके पास है, कहीं ढूंढना है। पौधे तैयार कैसे होंगे? सबके घर में पॉलीथीन में कुछ ना कुछ चीजें आती हैं, मिट्टी भी आसपास मिल जाती है। मिट्टी पॉलीथीन में डालिए, बीज यहां से लीजिए, उसको मिट्टी में डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, अंकुरित हो जाएगा। जब पेड़ अंकुरित हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 4-6 महीने का हो जाए, तो आपका जन्मदिन आता है, आपके माता पिता का जन्मदिन आता है, हमारे शिक्षक गणों का जन्मदिन आता है, या कोई भी ऐसा अवसर आता है जिसको हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में देखते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, या कोई भी फेस्टिवल जैसे रक्षाबंधन। स्पेशली रक्षाबंधन को ध्यान रखिए। जैसे भाई के लिए बहन जरूरी है, बहन के लिए भाई जरूरी है, वैसे प्रकृति के लिए पेड़ जरूरी है। अगर कोई भाई लगाना चाहे तो अपनी बहन के नाम से लगा दे, कोई बहन लगाना चाहे तो अपने भाई के नाम से कर सकते ना। और अपने परिवार के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो हमारे स्मृति से पूर्वजों के नाम पर एक पेड़ कहीं पर भी ट्री गार्ड के साथ लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। अगर हम परिवार को, अपने बड़े बुजुर्गों को जिनके पास थोड़ी सी आमदनी है, उनको प्रेरित करें तो वो ट्री गार्ड में अपने पूर्वजों का नाम लिखवा करके, है ना, जो हमारे बीच नहीं है उनका नाम लिखवा करके, उनके माता पिता का नाम लिखवा करके, उनके बच्चों का नाम लिखवा करके पेड़ को तैयार कर सकते हैं। और वो ट्री गार्ड देख करके आज हम आपके बीच में हैं, लेकिन हो सकता है नहीं रहे, कल किसी और जगह पहुंच जाएं, पर आपके माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए सब तक। तो बहुत जरूरी है पेड़ को लगाना। पेड़ को लगाने के लिए हमने पौधे कैसे उपलब्ध होंगे ये बता दिया। अब जगह की बारी है ना। जगह कहां देखें? तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो प्रधान जी के माध्यम से, अगर टाउन एरिया से बिलोंग करते हैं तो सभासद जी के माध्यम से पेड़ लगाए ही जाते हैं। पेड़ लगाने के लिए जो जगह होती है, अगर आपके पास अपना खेत नहीं है, अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है, तो सरकारी रोड के किनारे आप रोड के बाद
5 फीट 8 फीट तक सरकार का होता है, जो पीडब्ल्यूडी का होता है, वहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक, जो पीडब्ल्यूडी की जगह में जहां आप देख रहे हैं ना लाइन से पेड़ लगे हुए हैं, आप उनमें जहां जगह खाली है बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। और बहुत से बच्चों के घर के सामने ही रोड गुजरती है, कम से कम वो अपने घर के सामने वाली रोड पर तो सुरक्षित कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? आप चाहेंगे तभी होगा। एक और सरल प्रक्रिया है, अभी आपने घर में नवरात्रि में पूजा की, गेंदे का फूल घर में आया, वो फूल रखा होगा आपके घरों में, रखा है ना, सूख जाएगा, आप उसको तालाब में नदियों में डाल देते हैं, यही है, यही करते ना। लेकिन वो तालाब और नदियों में जाके सड़ जाता है, किनारे लग के सड़ जाने से किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आपको सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए उन पौधों को, अरे उन बीजों को, उस गेंदे के फूल के बीज को कच्ची मिट्टी पर बिखेरना है। बिखेर सकते? अगर बिखेरेंगे तो अंकुरित होंगे, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, एक आध बार बकरी उनको तोड़ती है, नष्ट करती है, पर वो ऐसे पौधे हैं जैसे शीशम का पौधा नष्ट नहीं होता, वैसे ही गेंदे का पौधा भी नष्ट नहीं होता। पता आपको? तो अगर गेंदे का पौधा नष्ट नहीं होता तो आपके द्वारा बिखेरने से वो तैयार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस मौसम में फूल देगा ना। जो लोग भी गुजरेंगे आपको उसके बदले धन्यवाद, सात्विक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी देते चलेंगे कि जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। कोई आपकी बुराई करेगा क्या? कोई आपकी कमियां ढूंढेगा क्या? तो केवल पॉजिटिव एनर्जी सबकी तरफ से आपको मिलेगी। तो कर सकते हैं काम हम, आसान है। आपने अभी देखा है कि आसपास तमाम जानवर भी हैं, है ना? तो अगर आपके घर में सहजता से कोई ऐसा बीज मिल जाता है जो छछड़ता है, कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, टमाटर नहीं छछड़ता, इतना सही, वो अरे इतना ही बड़ा होता है। हम भी किसान के ही बेटे हैं भैया, बाहर से नहीं आए, ठीक, विदेश से नहीं आए, किसान के ही बच्चे हैं, मालूम है कितना छछड़ता है। आप जब लौकी, नेनुआ, तरोई, करेला लगाएंगे तो ये दूर तक छछड़ता है सड़क के किनारे। तो इससे जब तक ये पौधा रहेगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन देता रहेगा। लेकिन बाद में ये तमाम जीवों का भोजन भी बन जाएगा। तो हर स्थिति में ये आपके लिए लाभदायक है ना? कर सकते? दूसरा बच्चों, प्लास्टिक बहुत गंभीर समस्या है। आपको पता है प्लास्टिक, आपने जो प्लास्टिक सुनी है वो छोटी सी सुनी है, कौन सी? सब्जी वाली। सरकार की तरफ से केवल उस पर ही थोड़ा सा एक्शन होता है, वही आप जानते हैं कि वो पॉल्यूशन का कारण है। इतना ही जानते ना? जानते हैं पॉल्यूशन का कारण क्या क्या है? गुटखा की पन्नी, शैम्पू की पन्नी, बिस्किट की पन्नी, चिप्स की पन्नी और जितनी भी आइटम आप खाते हैं पन्नी में, ये सारा समस्या का जड़ है। कोई लेता है क्या इनको? नहीं सर। कहीं बिकती है? नहीं सर। कहीं बिकती है तो आप करते क्या है पता है? जला देते हैं, फेंकते बहुत कम है। समस्या यही है, ठीक। सबसे बड़ी समस्या है कि आप उसको जलाते हैं या नहीं? सही से बताइएगा। पक्का ना? सब लोग जलाते हैं, सबके घर में जल जाती है ना? जानते हैं, जैसे ही आपने जलाया जहरीली गैसों के साथ साथ माइक्रो प्लास्टिक के कण हवा में आए और वो प्लास्टिक थोड़ी सी भी आपको महक रही है तो आपके पेट में गए। अच्छा है आपके लिए? वो माइक्रो प्लास्टिक के कण आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में चिपक के रहते हैं, वो हजम नहीं होते, ठीक। बाद में वो कैंसर का कारण होते हैं। आप हमारे बीच में हमारे तमाम गुरुजन हैं, आप बच्चे भी तमाम आजकल बहुत लेटेस्ट मोबाइल के चक्कर में बहुत ज्यादा फास्ट भी हैं। ये देखिएगा कि मेट्रो सिटीज में जहां पॉपुलेशन बहुत अधिक है, वहां 1000 पब्लिक के पीछे कैंसर अगर 5 लोगों को है, तो गांवों में जहां प्राकृतिक हवा है ना, पेड़ पौधे आपके यहां फिर भी शहर वालों से ज्यादा हैं, फिर भी यहां कैंसर का प्रतिशत 1000 आबादी के पीछे 12 से 18 है।
मालूम है आपको? ये कारण क्या है आपको मालूम है? आपका कारण है प्लास्टिक के फूड का इस्तेमाल करना। आपके घरों से स्कूल आप आते नहीं है, आना नहीं चाहते, तो घर से 5-10 रुपए बच्चों को दे दिया जाता है, जाओ बेटा खा लेना, है ना? कोई चिप्स का पैकेट खरीद लेता है, कोई पैकेट खरीद लेता है। जानते हैं आप अपने घरों में कितने दिन कोई चीज खा सकते हैं जो आपके घर में बनता है? 1 दिन 2 दिन। आप आज सुबह का आटा कल नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें फंगस लग जाते हैं। तो फंगस भी वही लगते हैं जहां जीवन होता है। इन चिप्स के पैकेट में 6-6 महीने, साल भर अगर कोई फंगस नहीं लगता, तो कारण क्या है जानते हैं? कारण है प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे केमिकल जो उसको खराब नहीं होने देते। वो केमिकल फंगस भी नहीं खाता और आप खाते हैं। वो केमिकल कोई छोटा जीव भी नहीं खाना चाहता, पर आप लोग खाते हैं, तो आप लोग बीमार होंगे या नहीं होंगे? ठीक, पक्का होंगे। और साथ में प्लास्टिक भी फैलाएंगे। प्लास्टिक भी फैलाते ना, स्कूल में ही आपके बहुत ढेर सारी फैली होगी। हाँ, ऐसा नहीं, मैं कई आज 52-55 दिनों से पैदल चल रहा हूं, बहुत से स्कूलों में गया, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि पॉलिथीन नहीं मिली है। सब बच्चे ही करते हैं, सर लोग थोड़ी खाते हैं। सर लोग बड़े हैं, अगर खाएंगे भी ना तो डस्टबिन में डालेंगे, पर आप लोग कहीं भी फेंक देते हैं, पता है? कहीं भी फेंक देने का नुकसान जानिए। पहले तो आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वायु है ना, एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं, मालूम? दूसरा, आप अर्थ पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं। प्लास्टिक हजारों साल नष्ट नहीं होती, हजारों साल नष्ट नहीं होगी। जिस नाली में चली जाएगी, नाली को जाम कर देगी। जिस मिट्टी में चली जाएगी, वहां कोई पौधा अंकुरित नहीं हो सकता। यहां तक कि रेन वाटर, बारिश का पानी भी रिचार्ज नहीं होगा। और रिचार्ज नहीं होगा तो आज कुएं सूख गए ना, हैंडपंप भी सूख जाएंगे। 2 पत्थरों के बीच में ही पानी है। अगर जिन बच्चों ने भूगोल पढ़ा होगा, ज्योग्राफी, उनको पता होगा कि जो नीचे पानी होता है वो 2 पत्थरों के बीच में ही होता है। खत्म होता जाएगा, कहां से पिएंगे? रिचार्ज होगा ही नहीं, मिलेगा। तो हम जो आपके बीच में आए हैं, एक गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है। इसको हम सब मिलकर के ही समाधान कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए आप लोगों के बीच में आते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम ये कर सकें। तो करने में आप हमारी मदद करेंगे? पक्का? पेड़ भी लगाइए, पेड़ भी लगाइए, जिससे कार्बन अवशोषित हो। ठीक, ऑक्सीजन पर्याप्त है, ऑक्सीजन के लिए पेड़ नहीं लगाना है। पेड़ लगाना है, क्लाइमेट चेंज ना हो, नदियां सूखे ना, ग्लेशियर पिघले ना, उसके लिए जिम्मेदार तत्व जो है कार्बन, वो अवशोषित होकर के पेड़ों में आ जाए, कोयले में बदल जाए। और जब इनकी पत्तियां गिरती है ना बच्चों, इनकी पत्तियां भी नीचे गिरती है, तो इसका कार्बन नाइट्रोजन में बदल देते हैं अपघटक। पता है ना, अपघटक पढ़ा ना आप लोगों ने? नाइट्रोजन में बदल देते हैं, कार्बन भी नाइट्रोजन में बदल जाता है। ठीक, तो हमारे द्वारा जो योगदान किया जाए वो ऐसा हो कि हम भी जीवन जी सके, तमाम और जीव भी जीवन जी सके, और आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिल सके। ठीक है? तो कर सकते? एक चीज बचा रह गया कि पर्यावरण में जब आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ सिर्फ आपको छाया, ऑक्सीजन, या तीसरी चीज क्या मिलता है पता है? फल। या फल ही नहीं देता, वो आपको अनलिमिट पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। पॉजिटिव एनर्जी समझते ना? जिस कार्य के लिए आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक, जिस कार्य के लिए आप लोग पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देता है ना। पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही सभी धर्मों में पूजा पाठ का नियम है। लेकिन एक पेड़ असंख्य जीवों को भोजन देता है, तो असंख्य जीवों को भोजन देने के कारण वो आपको अनलिमिटेड पॉजिटिव एनर्जी देगा। ठीक, ये हो गई आपकी पर्यावरण और प्लास्टिक की बात। थोड़ा सा बचा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपका बाल्य मन है, आपका मस्तिष्क कोई भी चीज भूल जाता है। कारण क्या है कि जो आप देखते हैं, दृश्य देखते हैं, वो बड़ा बड़ा होता है, अक्षर छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, और ज्यादा होते हैं, तो आप याद नहीं रख पाते। याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार अभ्यास करना। आप विद्यालय में जो पढ़ कर जाते हैं उसको घर पर पढ़ना ही है। इतना ही नहीं, एक पुस्तक
बहुत ज्यादा से ज्यादा 15 चैप्टर 20 चैप्टर ही हैं। अगर आप आधा चैप्टर भी पर डे पढ़ो तो 1 महीने में पूरी पुस्तक पढ़ सकते, रीडिंग कर सकते। तो आप अगर 8-10 बार रीडिंग कर डालेंगे तो बहुत सी चीजें आपके मस्तिष्क में ऐसे ही छप जाएंगी। बाकी यहां जो पढ़ करके जाते उसको डेली रिवाइज करेंगे, क्योंकि कोई भी काम तभी पॉसिबल है जब उसका अभ्यास किया जाए। आप अगर खाना बना पाते हैं, आप अगर लिख पाते हैं, अगर आपको अक्षर ज्ञान हुआ है तो बिना अभ्यास के हुआ है क्या? अभ्यास आपने किया है तभी हुआ ना। तो आप जब घर पर पढ़ाई का अभ्यास करेंगे तब ही अच्छे नंबर लाएंगे, भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। यही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी कर पाएंगे। तो आप सब पढ़ेंगे भी ना घर पे? थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। ठीक, अभी सर बताएंगे तो कुछ बच्चों को हम प्राणायाम भी सिखाएंगे, कौन कौन क्लास जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अभी सर ने जो बात बताई, हम लोग पहले भी पर्यावरण के विषय में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, वही बातें हैं, आपको उनको अमल में लाना है। और एक है कि अभी सरकार की तरफ से 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब आपका मनोदशा स्वस्थ रहे, इसके लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उसके अंतर्गत आपको कुछ बातें हैं जो बतानी है, उसी का एक हिस्सा ये प्राणायाम और कुछ योगाभ्यास हैं जो सर कराएंगे कुछ देर बाद। उसमें जो है 11 और 12 के बच्चियां, 11 और 12 की जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर रुकी रहेंगी। और एक चीज आपको बताना था कि मिलेट्स, आप मोटे अनाज के विषय में जानते हैं? कोई बता सकता है मोटा अनाज क्या है? ज्वार का नाम सुने हो? ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, रागी, ठीक है, ये सब मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। अब सरकार जो है इनके प्रचार प्रसार में पूरी तरह लगी हुई है, इसलिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विश्व के कई विकसित देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये मोटे अनाज को ही अब खा रहे हैं। गेहूं को खाना जो है बहुत, अकेला गेहूं का सेवन बहुत देश बंद कर रहे हैं। उसका कारण है कि गेहूं में एक पदार्थ मिलता है ग्लूटीन। वो ग्लूटीन जो है हमारे शरीर में इंसुलिन, जो हमको इंसुलिन रेजिस्टेंट चाहिए, वो नहीं दे पाता, उसको खराब करता है और उससे एक बीमारी फैल रही है, डायबिटीज। आज हमारा देश, अफसोस है कि ये विश्व में सबसे अधिक डायबिटिक रोगी अगर किसी देश में हैं तो चाइना के बाद इंडिया में है। और ये 2 देश बुरी तरह से इससे ग्रसित हैं, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड के लोग प्रायः ओबेसिटी से शिकार हैं, मोटापा से शिकार हैं, लेकिन वहाँ उन लोगों ने अपने खान पान और जीवन शैली में परिवर्तन करके काफी हद तक डायबिटीज रोग को पर काबू पा लिया। लेकिन हमारे देश जो है, जो उन्होंने छोड़ दिया वो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हमारी अफसोसजनक यही है। चाउमीन और बर्गर और मैगी ये जापान ने छोड़ दिया खाना, और हमारे यहाँ धड़ल्ले से खाया जा रहा है। ठीक है, जो वहां छोड़ दिया जाता है वो यहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग विकासशील देश हैं, वो विकसित हो गए। विकसित इसलिए नहीं कि वहां बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनी हुई है, विकसित ये है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में का स्तर बढ़ाया है, अपना नॉलेज, साइंस, और उससे आगे बढ़े। तो हमको भी उसी दिशा में जाना है। सरकार भी इसी दिशा में प्रयास कर रही है कि अब मोटा अनाज का टाइम आ गया है, वो आपके पोषण के लिए बहुत जरूरी है। तो पोषण सप्ताह भी चल रहा है और मनोचिकित्सा का सप्ताह भी चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब आपका हेल्दी शरीर रहेगा तो ही हेल्दी माइंड होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग वास करता है। इसलिए सबसे जरूरी है आपको हेल्दी होना, और उसके लिए सबसे जरूरी है सही खान पान। तो सही खान पान का बढ़ावा सरकार दे रही है। उसके लिए आपको ये जानकारी देनी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर में मिलेट्स का प्रयोग बढ़ाएं। आप लोग सब किसान घर से आते हैं, सबको मालूम है ज्वार, बाजरा, चना, ये सब, मक्का, ये सब आपके यहाँ मिलता है। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा पिसवा के आटा के साथ पिसवा लीजिए, गेहूं के साथ। तो गेहूं के साथ ये थोड़े मात्रा में पीस जाएंगे, तो वो उसकी जो रोटी खाइएगा आप,
वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक रोटी होगी। अब बहुत टाउनों में जो है मल्टीग्रेन आटा भी मिलने लगा, वो सारा मिक्स करके, तो ये आपको सरकार बढ़ावा दे रही है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो जितने बच्चे हैं बाकी क्लास के चले जाएंगे, और अभी सब क्लास जाइए, उसके बाद हम आपको बुला लेंगे। 11 और 12 वाले जब अटेंडेंस हो जाएगा उसके बाद ये लड़कियां सब इधर आ जाएंगी।